जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो शायद दिन है आज बुधवार का और ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है सुबह से ही। तो अभी मेरे से ना पहले वाला रूटीन तो फॉलो हो नहीं पा रहा है तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी मैं 5 या 5:30 बजे उठ जाती हूँ। पतिदेव भी उठ जाते हैं और उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होते हैं। थोड़ा बहुत जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो कर पाती हूँ। अभी तो मैं योगा भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत इस बार हो गई थी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था। तो बस यहाँ मैंने स्टार्टिंग कर दी थी अपने काम की। थोड़ा बहुत मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, जो गुनगुना पानी वगैरह पीना, और उसके बाद जो है हमारा योगा रूटीन होता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग टहले और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद मैं लग गई अपने घर के कामों में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम के साथ करने के लिए। तो आज मुझे ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं जब से आई हूँ ना तब से मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। मतलब कुछ भी मेरे बस की बात नहीं थी घर का काम करने के लिए। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने घर की देख रेख करूँगी और थोड़ी डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी सारी चीज़ों की। तो आज मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी है और ये पतिदेव ने ख़राब भी कर दी है बेडशीट। तो ये वाली भी ख़राब हो गई है और जो मैंने इससे पहले डाली हुई थी ना, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी इलास्टिक वाली है। ये दोनों इलास्टिक वाली थी, मैंने मीशो से ली थी और इतनी अच्छी थी ना गाइस क्वालिटी वाइज। ये मैं कब से इन्हें यूज़ कर रही थी और मतलब 1.5-2 साल हो गया मुझे इन्हें यूज़ करते करते। बहुत ज़्यादा अच्छी बेडशीट है। और अभी जो है ना दूसरी वाली में तो पता नहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही स्क्रैच वगैरह होके वो एक जगह से फट गई, लेकिन ये वाली पतिदेव ने प्रेस से जला दी, तो इस वजह से ये ख़राब हुई है। वरना मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ करी है ना, मतलब आए दिन मैं दोनों बेडशीट वही एक धुल दी दूसरी बिछा दी, तो वैसे यूज़ करी थी। और अब ये काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी पुरानी वाली बेडशीट्स निकाली है। मैंने कहा चलो गर्मियों में तो ये भी सही है। तो ये मैंने ऑफलाइन ली रखी है भजनपुरा की मार्केट से। काफ़ी टाइम हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। जो मैंने आपको अभी बताया ना जो ख़राब हो गया, उन वाली से भी पुरानी बेडशीट है ये, और आज भी ऐसी ही लगती है। तो गर्मियों में ना कॉटन की बेडशीट सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत कंफर्टेबल होती है। तो मैं कॉटन की ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे अभी जब से मैंने इलास्टिक वाली यूज़ करी है ना गाइज़, उसके आगे ना ये वाली बेडशीट फेल है। मैं सच बता रही हूँ, इतनी अच्छी होती है। अब मैं मीशो से दोबारा मंगाने वाली हूँ, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी और बेड वगैरह सेट करने के बाद अब लगाने शुरू करूँगी मैं सारे घर में झाड़ू, और एक एक कमरे का करते जाऊँगी क्योंकि घर इतना गंदा दिख रहा था ना मुझे आज। थोड़ा थोड़ा तो रोज़ करते ही हैं, लेकिन पतिदेव बेचारे कैसे मैनेज कर रहे थे, मेरे को भी घर को भी। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी इस बार। और अब आदमी चाहे जितना भी कर ले, लेकिन ऑफिस का भी काम होता है और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लेकिन उतना नहीं हो पाता जैसे हम लोग कर लेते हैं ना। तो आज मैंने इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा टाइम दे के मैंने कहा चाहे जितना भी टाइम लगे मैं पूरे तरीके से अपना जो रूटीन है वो फॉलो करूँगी और अच्छे से घर को साफ़ सुथरा करूँगी, तभी घर में मन भी लगता है। उस दिन से मैं तबीयत ख़राब में लेटी हुई ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा मन ना ऐसे पड़ा रहता है कि यार घर ऐसे पड़ा है, ये है वो है। पतिदेव बोलते हैं कि काम सारी ज़िंदगी का है, अब थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया करो। और ये दिन तो ऐसे आते ही हैं, इनमें मजबूरी में मुझे लेटना ही पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश भी कर ली कि थोड़ा सा रूटीन भी मैंने, इतना आपको पता ही है कि चेंज हो गया है मेरा। और उसके बाद भी जब ये वाले डेज़ आते हैं ना, उसमें मेरे बस की बात नहीं रहती है, वो अपने हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतनी हालत मेरी ख़राब रहती है उसमें। तो बस वो दिन निकल गए, अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। देखते हैं अगले नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि हर महीने वाली चीज़ें होती हैं ये तो उसके बाद जो है यहाँ मैंने टेबल वगैरह भी क्लीन कर दी और सोफ़े की भी क्लीनिंग कर दी मैंने। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा सारे घर में, और फटाफट से झाड़ू पोछे का काम निपटाने के बाद और डस्टिंग होने के बाद घर एकदम ऐसे लगता है ना साफ़ सुथरा। और मैं एक बात कहूँगी गाइज़, पता है अपने खुद का जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही हमें अपने घर का भी रखना चाहिए, तभी घर में सुकून शांति पॉजिटिविटी रहती है और आपका भी मन लगता है। और वैसे भी मैं और मेरे पतिदेव रहते हैं, फैमिली भी नहीं है। और कहने वाले लोग तो बोल देते हैं कि काम ही क्या है, लेकिन करने वाले को बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अब पता चल जाएगा जब आप अलग रहने लगते हो ना, पहले तो बहुत बातें होती है बनाने को, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तब पता लग जाता है चीज़ों का। कहने वाले तो अब भी कहते हैं कि काम क्या होता है, अकेले रहने वाले को बोर हो जाता है, लेकिन करने वाले को काफ़ी काम है। तो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया ना, इसमें भी मेरा पूरा दिन इतने अच्छे से जाता है। मतलब मैं
अपना पूरा दिन देती हूँ इधर उधर की बातों को छोड़ के, इधर इधर की चीज़ों को छोड़ के अपने घर पे, अपने पूजा पाठ पे, अपने लड्डू गोपाल पे और अपने मेरे पतिदेव, मैं, बस हमारा ये संसार बन गया है। बस यही हमारी ज़िंदगी का सच है। और गाइज़ मेरा ही नहीं, ये सबका सच है। और जितनी जल्दी आप इस सच को अपना लेंगे ना, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में कभी कोई आपका नहीं हो सकता। आपके खुद के पति के अलावा आपकी माँ बहन, मतलब आपकी जो अपनी फैमिली है उसके अलावा कोई अपना नहीं हो सकता। शादी के बाद मैं भी बताती हूँ कि मेरे को सिर्फ मेरा पति अच्छा मिला था, सारी चीज़ें और सिर्फ आपको अपने चीज़ों से सही बनानी पड़ती है। सबको हर एक चीज़ से दिक्कत थी, बस मेरे पति को मुझसे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, परिवार की उलझनों में चीज़ें ऐसी हो जाती है, कई बार इंसान को, आदमी को भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। लेकिन जब धीरे धीरे एक साथ रहने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें समझता है ना आदमी भी, कि कौन गलत है कौन सही है कहाँ पर क्या, तो वो भी धीरे धीरे समझ जाता है कि उसकी बीवी में क्या कमियाँ है और क्या नहीं। दिखाने वाले तो शुरू से ही दिखाने लग जाएंगे कि ये कमी है वो कमी है। 18-19 साल की लड़की को सोचने लग जाएंगे कि 30-30 साल की जो पहले से आई हुई होती है ना, उनके साथ कंपेयर करके कि ये करे वो करे, हमारे जैसे बिहेव करे, हमारे जैसे काम करे। लेकिन 18-19 साल की लड़की जब घर में आती है ना, तब वो धीरे धीरे ही अपनी चीज़ों से, अपने घर से जो सीख के आई होती है, एकदम से कोई नहीं कर पाता है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन ससुराल वाले ये सब चीज़ें नहीं समझते, सिर्फ अपना पति समझता है। और कई बार वो भी ना परिवार की उलझनों में, इधर उधर की चीज़ों में कई बार चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है ना, सबको अपनी फैमिली दिखती है। एक टाइम ऐसा आता है ना, सिर्फ आपकी बीवी या आपका पति ही आपके साथ खड़ा मिलेगा और कोई नहीं। सबको अपनी अपनी फैमिली अच्छी लगती है। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम का टाइम हो गया और पतिदेव आ गए थे अभी 5-5:30 बजे के करीब। और आते ही उनको भी भूख लगी थी और मैंने दोपहर में जो है लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। तो आज हमने ना 6 बजे तक अपना खाना पीना निपटा दिया। तो वैसे तो मैं थोड़ा लेट ही बनाती, लेकिन ये जल्दी आ गए थे। अब इनको भूख लगी तो मैंने तुरंत इनको बना के दिया। सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, तुरंत आटा लगाया, रोटी बनाई, चाय बनाई और फिर मैंने अपना भी बना के खा लिया। मैंने कहा शाम का टाइम तो हो ही रहा है, तो अभी मैं भी खा लेती हूँ। तो हमारा डिनर तो हो गया है जल्दी। और अभी पतिदेव चले गए मंदिर और मेरे को करनी है अभी किचन क्लीन। और बाहर जो है कपड़े सूखे हुए हैं जो आज धुले थे, वो हटाने हैं। उसके बाद करूँगी पूजा। तो ये सारे काम निपटाने हैं अभी इवनिंग में। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं और इस टाइप से मैंने आप लोगों से बात नहीं करी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज का व्लॉग आपने देखा होगा और अब मैं सोच रही हूँ भगवान की दुआ से कि कंटिन्यू व्लॉग रखूँ। तो आज मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ पूरा व्लॉग मुझे शूट करते हुए। आज मैंने सुबह से शूट किया है और अभी मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आ गई थी पिछले हफ्ते मम्मी के यहाँ से, अपनी छोटी बहन के घर से, और आते ही मैं बीमार पड़ गई। उसके बाद अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अपनी कंटिन्यू। तो आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तभी आज मैंने सुबह से व्लॉग भी शूट किया है, एडिटिंग भी करी है खूब सारी। काफ़ी टाइम हो गया था इस तरीके से अपने घर में मैंने काम किया है, क्योंकि 2-3 दिन से तो पतिदेव ही बेचारे जैसे भी हो रहा है उनसे संभाल रहे हैं, मुझे भी, घर को भी, सारा कुछ। तो वैसे था, बट आज दवाई वगैरह ली मैंने, अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। और गर्मी इतनी हो रही है ना, देखो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया, पूरी स्वेटिंग हो गई थोड़ी देर में। तो ये अपडेट था गाइज़। तो कंटिन्यू आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहना। मेरे व्लॉग्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो अभी मैं निपटाती हूँ इवनिंग रूटीन जो होता है मेरा। अभी शाम के काफ़ी सारे काम है, वो मैं करती हूँ। आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो गाइज़ खाना पीना तो आज जल्दी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई किचन क्लीनिंग में, क्योंकि पूरी सिंक भरी हुई थी। और आज मैंने आपसे ढेर सारी बातें करी है, उसके बीच में मैं बताना ही भूल गई किस टाइम कौन सा काम किया था। लेकिन फिर मैंने वॉइस ओवर के बाद जो आपसे वैसे बातें करी उसमें मैंने बता दिया था। और ये जो मैंने आपको बताया ना गाइज़, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपने कभी ना कभी फ़ील करी होगी या आपकी बेटियों ने फ़ील करी होगी। क्योंकि ससुराल में क्या होता है ना, बेटी और बहू में ये फ़र्क होता है कि जैसे बहू आती है तो बहू को तो ये, चाहे वो 18-19 साल की है, तो बोलने लग जाएंगे ये सिखाओ वो सिखाओ, ये नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन बेटी चाहे 20-22 साल की, 25 साल की, 30 साल की क्यों ना हो, उनको बोलेंगे अभी उम्र ही क्या है और अभी क्या सिखाने से क्या आ जाएगा, अभी क्या ही जिम्मेदारी आ जाएगी, सब सीख जाएंगी। तो ये सबकी बात होती है, वो भी बेटियां किसी की हैं जिनको आप आते ही सिखाने लग जाते हो।
तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सच्चाई है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को चीज़ भी लग जाएगी, लेकिन मुझे जो बोलना होता है मैं बोलती हूँ, जो सच्चाई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मैंने इस परिवार में आके कोई नहीं कह सकता कि मेरे को अच्छा मिला या बुरा मिला, वो तो बाद की बात है। मैंने बता दिया आपको, मेरे को सिर्फ भगवान ने पति अच्छा दिया था, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने खुद अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से अच्छी बनाई है, ठीक है। एक दिन आता है जब आप कभी किसी का कुछ गलत नहीं चाहते हो ना, गलत नहीं करते हो, तो भगवान आपको देखता है। भले ही कोई ना देखे, कोई आपका साथ ना दे, लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, वो आपको हमेशा देखता है। अगर आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचते हो, तो कभी भी अपनी मतलब उम्मीद को मत तोड़ना। ये ज़रूर सोचना, कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो ऊपर वाला ज़रूर देखता है, और एक ना एक दिन वो चीज़ें सामने आती है और सबको अच्छाई बुराई सब पता चल जाती है। तो गाइज़ बातें हो गई है बहुत, और मैंने किचन भी क्लीनिंग कर दी है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और अब मैं वही लेडीज़ हूँ जो मतलब इस परिवार में जो सबसे ज़्यादा बुराइयाँ होती थी, सबसे ज़्यादा गलत मैं थी। मेरे को काम भी नहीं आता था, मैं कुछ नहीं आता था, मतलब मुझे मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया था। उसके बाद आज मैं ही हूँ, जो लोग मेरी इतनी नकल करते हैं ना हर एक चीज़ की, और मेरे जैसा बनना चाहते हैं, मेरे जैसे रहना चाहते हैं। तो गाइज़ मैं सच बता रही हूँ, टाइम के साथ छोड़िए और चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़िए, अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। नहीं होती है तो आपको कदम उठाना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी जो लड़कियाँ कदम उठाती है गलत होने के बाद वो गलत है, लेकिन अगर भगवान आपका साथ देता है ना, मैं सच बता रही हूँ, गलत होता है ना आपके साथ, आप थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें दो, अगर आपका पति समझने वाला है, सबसे बड़ी बात, तो बाद में सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती है और चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि भगवान भी देखता है और जो आपका पार्टनर है ना, वो भी देखता है चीज़ें। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। उसके बाद गाइज़ अभी जो है बर्तन साफ़ कर दिए थे, किचन क्लीन कर दी थी, और अब गैस स्टोव की बारी है। तो जैसे ही मैं खाना पीना बनाती हूँ या कोई भी किचन का काम करती हूँ ना, उसके बाद तुरंत मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि टाइम भी बचता है। ज़्यादा देर मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगली जो 2-3 बार किचन में जाना ही पड़ता है खाना पीना बनाने के लिए। तो जब तक किचन गंदी पड़ी रहती है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। तो साथ के साथ जैसे ही आप कुछ भी खाना पीना बनाओ, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो तुरंत उसके बाद मैं अपनी किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो बाद में ना अच्छा भी लगता है, घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो ये हो गया था, उसके बाद सारे काम कर लिए थे, और यहाँ हो गया था मौसम इतना मस्त गाइस, देखो बारिश आने लगी और एकदम ठंडा मौसम हो गया था। और बारिश भी ना जो हल्की बहुत होती है वो नहीं, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और इस बारिश से ना गर्मी में इतनी ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना गाइस, आप लोगों को पता ही है। और ये बारिश से बहुत सुहावना मौसम हो गया, एकदम मन खुश हो गया। ऐसी गर्मी में ऐसा मौसम मिल जाए गाइस, तो मज़ा ही आ जाता है। और सामने से देखो मेट्रो जा रही है, तो इतना अच्छा मौसम हो गया ना इस टाइम पे। मन तो कर रहा था बारिश में नहा लूँ, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं गई, क्योंकि अभी उठी हूँ 3-4 दिन में, मैंने कहा कभी फिर लेटने की बारी आ जाए, इस वजह से। और देखो प्लांट्स में पानी वगैरह कितनी ग्रीनरी सी हो गई थी। तो अब मानसून का मौसम शुरू हो गया है, तो बढ़िया बढ़िया बारिश अब इस मौसम में देखने को मिलेगी। तो बारिश हो गई, तो उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए। और कल है एकादशी, बृहस्पति में शायद, हाँ। और कल एकादशी है, तो गाइज़ कौन कौन एकादशी का फास्ट रखता है? मैं तो रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। तो एकादशी वाले दिन कल बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी एकादशी है कल, निर्जला, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नाम जाप वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत अच्छा फल देती है ये। और अगर आप ये व्रत रख लोगे ना, तो 24 एकादशी का एक साथ फल मिलता है आपको। लेकिन मैंने तो अभी शुरुआत नहीं कर रखी है, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ इस वजह से। और कल दान पुण्य करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, जैसे कि मटका होता है ना, उसको फुल पानी से भर के दान करें। पंखे होते हैं हाथ वाले, वो भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। पीली चीज़ें, पीले फल और पीले वस्त्र पंडित जी को आप दान कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है कल का। देखते हैं हमारा कल कैसे बीतता है। मैंने तो सोची हैं चीज़ें, लेकिन देखते हैं लड्डू गोपाल की कृपा से। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए शाम की, और बहुत ही जल्द देखते हैं हम लोग, अगर
मतलब मेरा मन है एकादशी के फास्ट रखने का, तो बहुत ही जल्दी मैं शुरू करूँगी। अगर कृपा रही मेरे ऊपर भी तो मैं कर लेती हूँ अभी शाम की पूजा और अपना शाम का नाम जाप। और गाइज़ ये वाला रूटीन अपना के ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस करेंगे। आप एक बार ये रूटीन अपना के देखो, अपना घर, अपने पूजा पाठ, अपनी फैमिली, अपना पति, अपनी पत्नी, बस ये चीज़ें रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत चल रही है तो सच बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी अपना नहीं होता, सिर्फ हाँ रिश्ते हैं, निभाए जाते हैं, चीज़ें सारी होती है, लेकिन वो सिर्फ उतने ही जितना कोई आपका अपना है। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे ना तो दुख ही मिलेगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी नए व्लॉग में। कैसे लगते हैं व्लॉग कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक